हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जीएस का टी10 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बिल्कुल नए लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस सीएसएल और सीजीएल और एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ हम लोग जो है उसके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी देखेंगे। तो अ, मतलब कि इस टी10 सीरीज का स्टार्ट करने का ये मतलब था कि आपको पता चले कि हमको जीएस को कैसे कवर करना है। और जीएस में कुछ ऑप्शंस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते, लेकिन उसको भी कैसे सही करेंगे, कैसे हम लोग कुछ टेक्निक्स का यूज करके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में, जो कि पूरी तरीके से जीएस में आपके स्कोर को बूस्ट अप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि प्यादा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जैसे इसमें इससे हमको क्या पता चला कि मतलब कि जो खेल शब्दावली है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये देखिए एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यादा का आंसर बताने से पहले हम लोग कुछ शब्दावली है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है ड्रिबल, ठीक है, कि ड्रिबल किस खेल से संबंधित है। दूसरा है पेनाल्टी कॉर्नर, ठीक है, पेनाल्टी पेनाल्टी कॉर्नर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गए चाइना मैन, ये सब वो हैं जो पूछे हुए हैं। और उसके बाद एलबीडब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ड्रिबल और पेनाल्टी कॉर्नर है ये हमारे दोनों फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो चाइना मैन और एलबीडब्ल्यू ये दोनों हमारे क्रिकेट से संबंधित है। ये चारों क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, वही सब लिया गया है। और प्यादा यहाँ पे शतरंज से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है। ये देखिए, ये एसएससी सीएसएल 2025 यानी न्यू जो एडीक्यूटी पूछी हुई है वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को हमको बताना है कि पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व या उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है केवल विकास, आधुनिकरण और समानता। देखो, जिस क्वेश्चंस में जैसे इसमें केवल लगा हुआ है, तो ऐसे जिसमें केवल लगा होता है ऐसे क्वेश्चंस 90% केस में ऐसे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल विकास लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है विकास बिचौलियों का उन्मूलन, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसके नीचे विकास, आधुनिकरण, समानता और आत्मनिर्भरता, और ये ऑप्शन लंबा भी है, यानी हमारा लंबाड़ी टेक्निक भी इसमें काम करेगा। तो ये क्वेश्चंस का आंसर, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नहीं नहीं, इससे पहले इसमें कुछ रिलेटिव्स देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो इसमें पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 था। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका किस मॉडल पे था। तो ये हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके साथ हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना की टाइम भी देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपका 1956 से 61 था, ठीक है। और इसका जो मॉडल था ये किस बेस पर था, तो ये पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित था। पीसी महान लोविस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और उसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरीके से कृषि पर, एक मिनट, ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये पूरी तरीके से कृषि पर बेस्ड थी, ठीक है, कृषि पर बेस्ड। और जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें पूरा ये दूसरे में इंडस्ट्री पर बेस्ड था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता हुआ है, जितना पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है। तो प्लेइंग टू विन, इससे पहले दो
दो बुक का नाम है। एक है प्लेइंग प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, और अ शॉट एट हिस्ट्री। ये दो बुक का नाम आप लोग बताइए। तो प्लेइंग इट माई वे, ये आपका है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, ये आपकी सचिन तेंदुलकर की है। और शॉट एट हिस्ट्री, ये आपके अभिनव बिंद ये जो अभिनव बिंद्रा है ना, इनकी पुस्तक है शॉट एट हिस्ट्री। और जो प्लेइंग टू विन है वो साइना नेहवाल की पुस्तक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे जो स्टैटिक में हमारा जो नृत्य पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमको हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कथक यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। देखिए तमिलनाडु का जो है वो है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मणिपुर का है मणिपुरी। मणिपुर का है मणिपुरी। और असम का है सत्रिया। ठीक है। और सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। तो अब कहेंगे अरे क्वेश्चन कैसे, अरे इस सबको रट लेना है ना। कथक का उत्तर प्रदेश है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, ठीक है, ओडिसी का ओडिसी है, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। ये सारे शास्त्रीय नृत्य है। तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको ये देखिए सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली उत्तर भारत में व्यापक रूप से पसंद की जाती है? तो उत्तर भारत में नागर शैली होता है जो पसंद किया जाता है। उसके बाद दक्षिण में द्रविड़ शैली होता है। ठीक है, और नागर और द्रविड़ का जो मिक्सर होता है उसको हम लोग बेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब कि मंदिरों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सेशल 2025 अभी न्यू वाला एडीक्यूटी में पूछा है। तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 तक भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही? तो ये थी रजिया सुल्तान। अब ये क्वेश्चन सेशल 2025 में पूछा हुआ है। लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन एसएससी जितनी एग्जाम कराई, सीजीएल सेशल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, और सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग इससे रिलेटेड एक चीज देख लेते हैं कि देखिए जैसे एक है जीके तो सरल है। अब देखिए जी से क्या है, गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 है। उसके बाद है खिलजी। खिलजी खिलजी का है 1290 से 1320 तक है। इसके बाद आता है तुगलक का है, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक का है 1320 से 1414 तक है। ठीक है, सैयद एक। इसके बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश जो है वह 1414 से लेकर 1451 तक है। लोदी वंश जो है, लोदी वंश है आपका 1451 से 1526 तक। तो ये पूरा टाइमलाइन था। जीके तो सरल है, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। और टाइमलाइन भी आपको याद रखना है। तो ये जितनी चीजें स्क्रीन पर लिखी जा रही है, बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ पूछा है तो मोक्ष हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए चार ऑप्शन है, सेक्सुअल न्यू पैटर्न पे इच्छाओं की खोज, सामाजिक स्थिति तो नहीं होगा, धन का संचय नहीं होगा। अब इच्छाओं की खोज या आध्यात्मिक स्वतंत्रता, तो इन दोनों में ज्यादा जो सुटेबल लग रहा है वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता है।
इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों की शुद्धता के लिए संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2025 एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड पर पूछा है। तो पहला है इसमें ऑप्शन, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की बहुत अधिक संभावना है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसको हम तब भी सही कैसे करेंगे। ये देखिए, ये ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। अगला ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। अच्छा, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो गलत नहीं दिया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के बारे में हमको नहीं पता है और हमको ऑप्शन में टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ए बी हो और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो इस ऐसे क्वेश्चन में आप लोग दोनों सही करके आएंगे तो आपका 95% केस में आपका आंसर सही होगा और इसका राइट आंसर यही है, ए बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना के कृषि समझौते के अंतर्गत अंतर्गत बॉक्स किस श्रेणी में आती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में भी हमको नहीं पता है, लेकिन इसको हम लोग अपने जैसे वो होता है ना कि अपने समझने के बेस पर इसको सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है रेड बॉक्स, ठीक है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो देखिए, इसमें लिखा है कृषि। अच्छा, कृषि से रिलेटेड जो होगा वो रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स नहीं होगा, ये ग्रीन बॉक्स होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कभी पढ़ेंगे नहीं, ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा, ना ही कोई टीचर पढ़ाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा और इस क्वेश्चन को ऐसे ही सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपका पूरे 10 क्वेश्चन जो टी10 सीरीज था जिसमें 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, वो पूरी तरीके से 10 क्वेश्चन खत्म होता है और इसके अंतर्गत हमने कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछेगा। तो जीएस देखिए, जीएस तो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर धीरे धीरे जीएस को तैयार करेंगे और उसमें हमको कैसे ऑप्शन से खेलना है, कैसे अपने समझ का इस्तेमाल करना है और कुछ टेक्निक्स है, अगर उन सबको लगाएंगे तो जीएस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आजकल के कंपटीशन के दौर में जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो शायद सिलेक्शन से हम लोग बहुत दूर हो जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ थोड़े बहुत कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी मतलब हम भी एकदम तत्पर रहें, आपकी सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियोस में बहुत सारे कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।